नमस्कार दोस्तों, हमारे इस आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम आपसे जुड़ रहे हैं एक ऐसे स्थान से, एक ऐसे व्यक्तियों से आपको जोड़ने जा रहे हैं, उस संस्थान के बारे में आपको बताने जा रहे हैं और उस योजना और कार्यक्रम के बारे में आपको अभी रूबरू कराएंगे, जिसका उद्देश्य है मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ऐसा उद्देश्य लेकर के, ऐसी योजना लेकर के और ऐसे हृदय में भाव लेकर के और क्रांति की आग लेकर के जन जन तक पहुंचने वाले और सभी के अंदर अपनी आध्यात्मिकता और भारतीय संस्कृति की अलग जगाने वाले व्यक्ति हम सभी के बीच बैठे हैं। हम पूछने जा रहे हैं, वैसे अपना नाम बता दीजिए और अपना परिचय बताइए। मेरा नाम जयप्रकाश वर्मा, गायत्री परिवार, बहराइच। जैसा कि हमने सुना है कि आप एक ऐसा कार्यक्रम का प्लान बना के यहाँ आए थे शांति कुंज में और उसकी यहाँ से योजना तैयार करके आप जा रहे हैं, और जिस कार्यक्रम की योजना आप तैयार करके जा रहे हैं उस कार्यक्रम का नाम क्या है और उस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का नाम है प्रांतीय युग सृजता समारोह श्रावस्ती। ये युवाओं का विशेष रूप से कार्यक्रम है। जो यहाँ से लोगों के मन में एक प्रश्न उठेगा कि इस कार्यक्रम का समय क्या होगा, किस माह में रखा जाएगा और किस डेट से किस डेट तक? इस कार्यक्रम का समय शांतिकुंज से निर्धारित किया गया है। आगामी वर्ष 2022 के नवंबर माह की 7, 8, 9 तिथियां मिली हैं, यानी 7, 8, 9 नवंबर 2022 को ये कार्यक्रम श्रावस्ती में होने जा रहा है। जी, जैसा कि कार्यक्रम का जो समय डिसाइड हुआ है 2022 में डिसाइड हुआ है। एक साल पहले ही आप लोगों ने योजना बना ली है, तो एक साल का जो समय है उनके बीच में कार्यक्रम जो की तैयारी जो करेंगे, उस कार्यक्रम को किस प्रकार से आप लोग लेकर के उसकी तैयारी में जुट गए हैं, इसको थोड़ा विस्तृत बताइए। ये कार्यक्रम जो कि प्रांतीय कार्यक्रम है, पूरे उत्तर प्रदेश के युवा शक्ति को संगठित करना, उनको खोजना, उनको प्रशिक्षण देना और फिर उनकी प्रतिभा को राष्ट्र निर्माण में नियोजन करना, ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा मिशन है। इसलिए साल भर पूर्व से ही इसकी तैयारियां प्रारंभ की जा रही हैं। युवा शक्ति हम लोगों को विद्यालयों में मिलती है, युवा शक्ति हमारे गाँवों में है। हम उन सबके बीच में जा करके और युवा जागरण का संदेश देंगे, उनको आमंत्रित करेंगे, उनके बीच में गोष्ठियां करेंगे और इस कार्यक्रम से संदर्भित जो मिशन की बहुत सारी योजनाएं संचालित होती हैं, उन योजनाओं के बारे में उनको अवगत कराएंगे। जैसे नशा मुक्ति हमारा अभियान है, जिसके माध्यम से युवाओं को नशा मुक्त बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं, जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है युवा शक्ति के लिए। नारी जागरण हम सबका अभियान है। नारियां किस प्रकार से समाज का मुख्य अंग बन करके और समाज के नवनिर्माण में अपना योगदान दे सकती हैं, इसलिए उनके बीच में जाना। पर्यावरण से लड़ने के लिए जिस प्रकार से अखिल विश्व गायत्री परिवार वृक्ष गंगा अभियान से लेकर के और वृक्ष गंगा कांवड़ यात्रा निकालने तक का बहुत सारा अभियान चलाती है, युवाओं को उससे परिचय कराना। बाल संस्कारशाला के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को संस्कारवान बनाना। इसी प्रकार से हमारे और भी बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, आंदोलन चलते हैं, उनको हम पूरी तरीके से युवाओं को समझाएंगे, बताएंगे और फिर उस अभियान में जो भी युवा सहयोगी बनेंगे या इन अभियानों के माध्यम से जो हमारे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए आगे आएंगे, उनको खोजना, प्रशिक्षण देना, नियोजन करना एक बड़ा काम है। इसलिए सारा काम करते हुए फिर हम सभी लोग युग सृजता कार्यक्रम श्रावस्ती में करेंगे, जहाँ 15-20 हज़ार युवा होंगे और उनके बीच में एक बड़ा संदेश समाज को जाएगा कि हमारे उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति किस प्रकार से संपूर्ण भारत के नवनिर्माण में लग रही है। इसलिए एक वर्ष का समय जो है, कहने को एक वर्ष है, लेकिन तैयारी की दृष्टि से मैं देखता हूं तो लगता है कि इतने बड़े कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए हमारे पास बहुत कम समय है और हम इस समय में पूरी तैयारी कर पाएंगे। जी, लेकिन हमने सुना है कि आप लोग गायत्री परिवार के लोग इस समय पर्यावरण और स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सचेत हैं और उसको सही करने के लिए, पर्यावरण सुधार के लिए, स्वास्थ्य को सही करने के लिए आप बेहद अग्रसर हैं और कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। कौन सी ऐसी गतिविधियाँ हैं जिनके माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य को और पृथ्वी के स्वास्थ्य को, पर्यावरण को, दोनों को स्वस्थ बनाएंगे? ऐसी कोई गतिविधियाँ हैं जो आप चलाए जा रहे हैं?
इसके लिए हम लोगों के पास सबसे पहले पर्यावरण है। पर्यावरण आंदोलन को गति देने के लिए हमारा जो सबसे बड़ा अभियान चलता है वो वृक्षारोपण अभियान चलता है, स्वच्छता का अभियान चलता है और नदियों को शुद्ध करने के लिए नदी स्वच्छता, जल शुद्धि, तट शुद्धि अभियान चलता है। इन अभियानों के माध्यम से हम स्वच्छता को भी गति दे रहे हैं और जब स्वच्छता आएगी तो पर्यावरण अपने आप में ठीक होगा। यज्ञ भी उसी का अंग है। यज्ञ के माध्यम से जो औषधियों की हवन सामग्री जलती है उससे जो धूम्र आकाश में जाता है वह भी कार्बन डाइऑक्साइड को नष्ट करके उसके स्थान पर वायु को शुद्ध करता है। तो ये वृक्ष गंगा अभियान के माध्यम से हम लोग पेड़ों को लगाते हैं। पेड़ लगाने का भी बहुत सारा कार्यक्रम चलता है। तरु मित्र योजना चलती है, तरु पुत्र योजना चलती है। छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिवस के अवसर पर उनको पेड़ लगाने की बात की जाती है कि भाई वो अपने बच्चों को पेड़ लगाने की परंपरा डालें। वृक्षों में तमाम सारे फंक्शनों में लोग गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट देने में वृक्ष को भी देने की एक परंपरा की शुरुआत की गई है। तो इस प्रकार से एक बृहद रूप में भावनात्मक स्वरूप लेकर के हम लोग वृक्ष लगाने का कार्यक्रम चलाते हैं। इससे पर्यावरण को शुद्धता मिलेगी, स्वच्छता मिलेगी। घर घर में तुलसी की स्थापना का कार्यक्रम लोग चलाते हैं, यह भी पर्यावरण का एक अंग है। और इसी प्रकार से स्वास्थ्य आंदोलन है। जो नई पीढ़ी आज आ रही है वो तमाम प्रकार के जंक फूड है, फास्ट फूड है, इसको खा करके अनियमित जीवनचर्या अपना करके बीमार हो रही है। तो हम लोग जब युवाओं के बीच में जाएंगे उनको समझाएंगे कि स्वस्थ दिनचर्या का मुख्य आधार है कि आप अपनी आहार विहार को शुद्ध करिए। सभी शास्त्र विशेषज्ञ कहते हैं कि आहार विहार का जीवन के साथ बड़ा गहरा संबंध है, स्वास्थ्य के साथ बड़ा गहरा संबंध है। कोई भी व्यक्ति जब अपनी जीवनचर्या सही करेगा, दिनचर्या सही करेगा तो अपने आप में वो स्वस्थ होने लगता है। दूसरी बात है कि आज तमाम प्रकार के आलस्य, प्रमाद जैसे आदमी का जीवन होता चला जा रहा है। बहुत सारे सुविधा संसाधनों के बीच आदमी श्रम नहीं करना चाहता है। ऐसे लोगों के बीच में हम जा करके और युवाओं को कहेंगे, बताते हैं, उनको योग कराते हैं। योग के हमारे प्रशिक्षण चलते हैं, कैंप चलते हैं, ऑनलाइन क्लासें उनकी चलती हैं। और हम लोग आने वाले 21 जून को भी पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में युवा योग महोत्सव के नाम पर एक बड़ी युवा शक्ति को हर जिले में इकट्ठा करके उनको न केवल हम योग कराएंगे बल्कि योग के साथ साथ उनको स्वस्थ जीवन शैली का महत्व भी समझाएंगे। तो योग और पर्यावरण ये दोनों ही बहुत ही आज के समय की आवश्यकता है और गायत्री परिवार अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारी इस प्रकार की गतिविधियाँ संचालित करता है। हम इस कार्यक्रम के संदर्भ में भी इस अभियान को बहुत ही व्यापक बनाने जा रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है कि कोई भी कार्यक्रम संपन्न होता है उसके पीछे का जो बल होता है वो साधना का बल होता है। आप लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या कोई ऐसी साधना कराएंगे, साधना का क्रम चलाएंगे जिसके माध्यम से जन जागरूकति हो और सभी लोग मिलकर के उस कार्यक्रम को सफल बनाएं? चूँकि हमारा गायत्री परिवार एक आध्यात्मिक मिशन है, इसके मूल में अध्यात्म है। हमारे सारी की सारी गतिविधियाँ चाहे सामाजिक हों, चाहे राष्ट्रीय हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हों, चाहे सृजनात्मक हों, रचनात्मक हो, कोई भी गतिविधि हम चलाते हैं तो उसका मूल आधार जो होता है वो आध्यात्मिक होता है। इसलिए हम अपने हर आयोजनों में कुछ न कुछ आध्यात्मिक चेतना का पुट जोड़ते हैं। यह कार्यक्रम भी आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक साधना के साथ जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से साधना हमारे इस संपूर्ण मिशन की मूल धुरी है। इसलिए हम इस आयोजन की सफलता के निमित्त भी 24,000 घरों में घर घर में यज्ञ देवस्थापना का कार्यक्रम चलाएंगे। उनको गायत्री मंत्र की उपासना करने की बात बताएंगे कि 24,000 घरों में उपासना हो, नित्य लोग गायत्री जपें। सबके घरों में गंगा गायत्री की स्थापना करने जा रहे हैं, सबके घरों में यज्ञ का कार्यक्रम कराने जा रहे हैं। बलिवेश यज्ञ की परंपरा इसी के माध्यम से होगी। सभी घरों में हम सत्साहित्य की स्थापना करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मंत्र लेखन साधना जो एक बहुत बड़ी साधना बहुत बड़े आध्यात्मिक साधना का क्रम है और खासकर युवा पीढ़ी को इसमें रुचि भी है। मंत्र जप से ज़्यादा श्रेष्ठ लेखन को बताया गया है क्योंकि उसमें चित्त एकाग्र होता है और लेखन के बहुत सारे फायदे हैं। तो हम इसमें 24,000 साधकों के द्वारा मंत्र लेखन अभियान का भी क्रम अपनाने जा रहे हैं। तो ये यज्ञ का कार्यक्रम, देवस्थापना का कार्यक्रम, मंत्र जप का कार्यक्रम, इसके साथ साथ हम लोग तीर्थों में सामूहिक उपासना का कार्यक्रम भी करेंगे। इस प्रकार से आध्यात्मिक साधना का पूरा कार्यक्रम चलाया जाएगा और निश्चित रूप से जितनी ही आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी उतने ही हमारे ये आयोजन भी सफल होंगे, फलीभूत होंगे। जैसा कि इतना बड़ा कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के पीछे बहुत बड़े संसाधनों की आवश्यकता होती है। इतने बड़े कार्यक्रम में संसाधन के आने के स्रोत हैं, वो कैसे इतने बड़े कार्यक्रम के संसाधन उसमें खर्च करोड़ों का आ रहा है और उसकी भरपूर्ति कैसे आप लोग कर पाएंगे?
देखिए, जहाँ आध्यात्मिक मिशन में जो कार्य होते हैं वो सब दैवी चेतना के सहारे होते हैं। हमारा युग निर्माण मिशन ये दैवी सत्ता के सहारे संचालित है। इस हमारे गुरुदेव ने कहा कि बेटे, किसी भी श्रेष्ठ कार्य के लिए जब भी कोई व्यक्ति आगे कदम बढ़ाता है तो धन और साधन वो जुट ही जाते हैं, समाज ही जुटा देता है। समाज को जब पता चलता है कि ये हमारे हित का काम हो रहा है तो फिर समाज ही उसके लिए उठ करके खड़ा हो जा रहा है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसमें बहुत सारे खर्च भी होंगे, बहुत ज़्यादा संसाधन भी लगेंगे, लेकिन इन खर्चों और संसाधनों के लिए भी भावनाशील आत्माएं ही आएंगी। उन्हीं के मजबूत कंधों के सहारे ये कार्यक्रम संपन्न होगा। बहुत सारी आत्माएं हैं, जब अभियान चलेगा और लोग देखेंगे समझेंगे कि हाँ, एक ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है जिससे हमारे परिवार से लेकर के समाज, राष्ट्र और सारे विश्व का कल्याण होने वाला है। तो भारत हमारा धर्मप्राण देश है, ये दानवीरों का देश है। ऐसी आत्माएं आज भी भारत में हैं जो ऐसे बड़े आयोजनों को सफल बनाने के लिए मजबूत कंधे लगा करके खड़ी हो जाती हैं। मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम में भी ऐसी भावनाशील आत्माएं आएंगी और वो आगे बढ़ करके और धन साधन जो भी सरंजाम इसमें जुटाने होंगे वो सब जुटाएंगे और ये कार्यक्रम सफल होगा। जैसा कि कार्यक्रम इतना विशाल है तो इसमें आने वाले लोगों की जो संख्या होगी क्या पहले से डिसाइड कर दी गई है? हाँ, ये कार्यक्रम चूँकि भीड़ तंत्र जैसा कोई कार्यक्रम नहीं है, ये हमने आपको पहले बताया कि राष्ट्र निर्माण के लिए सृजिताओं का आह्वान है। वह आत्माएं, वह युवा आत्माएं जो अपनी प्रतिभा को, अपने श्रम को, अपने योग्यता को राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए लगाना चाहते हैं, जिनके भीतर समाज, राष्ट्र के लिए कुछ करने की ललक है, उमंग है, ऐसे चुने हुए लोगों को ही इसमें आमंत्रित किया जाएगा। और इसलिए ही हम लोग पूरे के पूरे जिलों में जाएंगे और उनके बीच में गोष्ठियाँ करेंगे। गोष्ठियों में बहुत सारे लोग आएंगे, उनके बीच में ऐसे लोग तलाशे जाएंगे। तो जो भी तलाशने के बाद जिनकी इच्छा होगी उन्हीं का फिर पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन के करने के बाद ही फिर उनको आमंत्रित किया जाएगा। माने चुने हुए सिलेक्टेड लोगों का ही कार्यक्रम होगा। ये कोई इस प्रकार से बहुत सारे लोगों का भीड़ जैसा कार्यक्रम नहीं होगा। फिर भी हम लोग पूरे प्रदेश से चुन करके, भगवान बुद्ध की तपोभूमि है, 24 वर्षावास उन्होंने व्यतीत किए, तो 24,000 युवा कम से कम वहाँ हों, इकट्ठे हों, ये हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि अभी आप कहे कि वहाँ पर युवाओं को बुलाया जाएगा और युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, तो प्रशिक्षण में कई प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं, तो उसमें कैसा प्रशिक्षण दिया जाएगा? क्या ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वहाँ पर से निकले लोग अपने जीवन को भी बदलें, समाज को बदलें, या किसी और चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाएगा? वो कौन सा प्रशिक्षण है, कृपया बताएं। नहीं, प्रशिक्षण तो जो भी प्रशिक्षण दिया जाएगा वो उनके अपने जीवन के भी निर्माण के लिए होगा। और वो जो प्रशिक्षण लेकर के निकलेंगे वो समाज को भी बदलेंगे, राष्ट्र को भी बदलेंगे और सारे विश्व के लिए भी एक संदेश देंगे। उनका अपना खुद का भी व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन अच्छा बनेगा। प्रशिक्षण समग्र व्यक्तित्व के विकास के लिए होता है और व्यक्तित्व विकसित होता है तो समाज जागरूक होता है। समाज में फिर वो कुछ नया कर पाते हैं। वही दिखाते सच्ची राह जिन्हें न पद पैसे की राह। यदि वे अपने जीवन को ठीक से समझ लेंगे, अपने जीवन के मूल्य को ठीक से समझ लेंगे, तो न केवल वे अपने जीवन को महान बनाएंगे, बल्कि जैसे एक जलता हुआ दिया अनेकों को जलाता है, ठीक इसी प्रकार से एक व्यक्ति अगर अपना व्यक्तित्व बना लेता है तो फिर न जाने कितनों को गढ़ सकता है, न जाने कितनों को संवार सकता है। यही प्रयास हम लोगों का इस प्रशिक्षण में होगा। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि प्रशिक्षण के बारे में आपने बताया, लेकिन एक चीज़ देखने आ रही है कि इतने उत्तर प्रदेश स्तर का कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 75 जिले, उन 75 जिलों में आपने श्रावस्ती को क्यों चुना? और भी जिले चुन सकते थे, उसके पीछे कोई ऐसा कोई कारण है? अगर कारण है तो स्पष्ट बताएं। जैसा कि मैंने पहले बताया, युग निर्माण गायत्री परिवार एक आध्यात्मिक मिशन है। हमारे हर कार्य के पीछे एक आध्यात्मिक ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। इसलिए हम ऐसे स्थानों को चिन्हित करते हैं जहां आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से विद्यमान हो। भगवान बुद्ध की पावन तपस्थली है श्रावस्ती, जहां उन्होंने 24 वर्षावास व्यतीत किए हैं, वहां उन्होंने साधनाएं की हैं, वहां से उन्होंने उपदेश दिए हैं। इसलिए वह स्थान अपने आप में एक दिव्य ऊर्जा से अनुप्राणित जो है स्थान है। हमने इसीलिए श्रावस्ती को चुना है ताकि उस दिव्य ऊर्जा से संग्रहित स्थल पर जब हमारी ये राष्ट्र निर्माण का व्रत लेने के लिए प्रतिभाएं पहुंचेंगी तो वे भी उस दिव्य ऊर्जा से अनुप्राणित होंगे और उससे जो वातावरण बनेगा उससे चारों पूरे क्षेत्र में एक नया परिवर्तन आएगा। ये प्रयास है, इसीलिए उस स्थान को चुना गया। जी, और जब इतना बड़ा कार्यक्रम होगा तो क्या उसमें कोई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा, जिससे जो मंच पे चाहे नुक्कड़ नाटक या कुछ समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने के लिए ऐसा कुछ कार्यक्रम जो होंगे क्या?
ये कार्यक्रम पूर्णतया शांति कुंज का है। इसकी पूरी योजना हमारे शांति कुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधिगण बनाते हैं। अभी उस कार्यक्रम का कोई स्वरूप तय नहीं हुआ है, लेकिन स्वरूप तय होगा तो सांस्कृतिक कार्यक्रम आवश्यकता के अनुसार जोड़ा जा सकता है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं चारों तरफ की आपके शांति कुंज गायत्री परिवार के द्वारा चलाए जा रहे हैं घर घर गंगा जली किट की स्थापना की जा रही है। उसमें आपके क्षेत्र में जो गंगा जली किट की स्थापना हो रही है उसका रिस्पांस क्या आ रहा है और आप लोग कैसे उस गंगा जली किट को और गायत्री माता के फोटो को और गायत्री माता के आशीर्वाद को जन जन तक पहुँचा पा रहे हैं, इसके बारे में बताएं। गायत्री गंगा जली जो स्थापना है वो हमारे यहाँ एक अभियान चला है कि हम लोग घर घर को गंगा गायत्री से जोड़ेंगे। गंगा गायत्री हमारी संस्कृति है, गंगा गायत्री ही हमारी सनातन संस्कृति की रीढ़ है और गंगा गायत्री से लोग परिचित होंगे तो लोगों के जीवन में, लोगों के परिवारों में आध्यात्मिक चेतना अपने आप अवतरित होना शुरू हो जाएगी। अध्यात्म का वातावरण बनाने के लिए, समाज में एक आस्तिकता का वातावरण बनाने के लिए आज जब चारों तरफ नकारात्मकता है, चारों तरफ बुद्धिवाद की सांधी में लोग नास्तिकता की अंधी दौड़ में जब एक के एक कतार में खड़े होते जा रहे हैं, ऐसे में सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस समय यही है कि हम लोगों के मनों में टूटती हुई आस्थाओं को बचाएं। आस्थाएं अगर बचेंगी तो वही हमारी संस्कृति पनप सकेगी। इसलिए हम लोग ये अभियान चलाते हैं और लोग नीतिवान बने, लोग नैतिक बने, कर्तव्य परायण बने। इस माध्यम से हम लोगों को इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने में सामने आ रहा है। जैसा कि आप लोगों ने कार्यक्रम का संकल्प समारोह जो मना रहे हैं शांति कुंज में आकर के कार्यक्रम को रूपरेखा तैयार करके यहाँ संकल्प लेके जा रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा इतने बड़े कार्यक्रम में जैसा कि सुनने को आ रहा है कि जो मुख्य अतिथि आने वाले हैं, क्या शांति कुंज हरिद्वार से आदरणीय सदर डॉक्टर साहब जी या आदरणीय चिन्नू भैया का भी आगमन होगा? हाँ, इस कार्यक्रम के जो भूमिका है वो यहीं से बनी है, इसलिए केंद्रीय प्रतिनिधि तो होंगे ही। आदरणीय श्री चिन्मय भैया की उपस्थिति उस कार्यक्रम में रहेगी। सदर डॉक्टर साहब की उपस्थिति उनके समय के ऊपर निर्भर करेगी। यदि उनके पास कहीं अन्य किसी कार्यक्रम की अनिवार्य व्यस्तता नहीं हुई तो उनके भी उपस्थित होने की संभावना है। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि एक बार पूरा कार्यक्रम आपने बताया, लेकिन मेन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य को अपने कम शब्दों में व्यक्त करें। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हमारा भारत देश युवाओं का देश कहा जाता है, जहाँ की 65 करोड़ की आबादी युवाओं की है। लेकिन देखने में आ रहा है कि आज की इतनी बड़ी राष्ट्र की युवा शक्ति भटकती हुई दिखाई दे रही है। नशेबाजी से लेकर के नाना प्रकार के दुष्प्रवृत्तियों, दुष्चक्रों में युवा शक्ति उलझती चली जा रही है। हम लोग इन अभियानों के माध्यम से ही इस राष्ट्र की भटकती हुई युवा शक्ति को सही दिशा दे करके उनकी प्रतिभा को राष्ट्र के, समाज के नवनिर्माण में लगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि इस प्रकार के आंदोलन चल पड़ेंगे तो युवा शक्ति जगेगी और हमारे राष्ट्र का भविष्य उज्जवल होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके व्यक्तिगत जीवन से पूछना चाहेंगे कि इस आज की आधुनिक दुनिया में लोग धन, पद, प्रतिष्ठा के लिए दौड़ते जा रहे हैं, लेकिन आप भी एक युवा हैं और इस युवा काल में पूज्य गुरुदेव को अपना जीवन समर्पित किया या शांति कुंज के द्वारा चलाए गए अभियानों में अपना समय लगा रहे हैं, तो इसके पीछे कौन सा कारण रहा है, क्या देकर के आप मिशन को अपने जीवन को समर्पित किए? देखिए, इसका मूल कारण जो होता है वो हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण होता है। कौन व्यक्ति संसार में किस दृष्टिकोण के साथ जीना चाहता है। सही संस्कार अगर मिलेंगे तो व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ जीना पसंद करता है, लेकिन यदि सही संस्कार ना मिले तो भौतिक जीवन ही उसके लिए सब कुछ हो जाता है। हमारा कुछ ऐसा पारिवारिक वातावरण रहा है जहां आध्यात्मिक संस्कार पहले से थे, इसलिए हमें आध्यात्मिक संस्कार मिले। हमने अपना दृष्टिकोण आध्यात्मिक रखा और चूंकि दृष्टिकोण आध्यात्मिक रहा तो अध्यात्म परम पूज्य गुरुदेव का जो मिशन था, यहाँ अध्यात्म पूरी तरीके से एक गंगा के प्रवाह की भांति फूट रहा था और वो अध्यात्म का स्पर्श हमें भी हुआ। हम परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ते चले गए और हम इस मिशन में समर्पित होते चले गए। जी, जैसा कि आदरणीय उत्तर प्रदेश के युवा प्रकोष्ठ के युवा प्रतिनिधि आदरणीय श्री जयप्रकाश वर्मा जी ने अपनी इतने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि भारतीय संस्कृति के विस्तार के लिए, मानवता के कल्याण के लिए अगर किसी का जीवन लग जाए, जीवन का समय लग जाए, वास्तव में वो महामानव होता है। और ये जो देव शांति कुंज या गायत्री परिवार जो संगठन है, महामानवों का संगठन है। यहाँ पर देवता के रूप में अगर कोई व्यक्ति को गढ़ सकता है तो वो शांति कुंज है। यहाँ पर लोगों को प्रशिक्षण दे करके
और उनको समाज और राष्ट्र के लिए क्या किया जा सकता है इसका बोध कराते हैं। ऐसे संगठन ही समाज और राष्ट्र का उत्थान कर सकते हैं। हम आप सभी दर्शकों से निवेदन करेंगे कि जो 2022 में होने वाला युग सृजता कार्यक्रम है, जिसमें युवाओं का सृजन होगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाएं और जीवन में विज्ञान और अध्यात्म दोनों को महत्व को बताया जाएगा, क्योंकि व्यक्तियों के जीवन में विज्ञान आता जा रहा है लेकिन अध्यात्म निकलता जा रहा है। अध्यात्म और विज्ञान दोनों जब बराबर आते हैं तो व्यक्ति का जीवन अच्छा बनता है और वो व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना विशाल हो जाता है जैसे विवेकानंद का बना, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का बना। और इस संगठन का उद्देश्य यही है कि मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। आप सभी इस संगठन से जुड़ें, गायत्री परिवार के कार्यक्रमों से जुड़ें, अपना जीवन धन बनाएं और अपने को अच्छा व्यक्ति बना करके राष्ट्र और समाज को समर्पित करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।